हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ और एक नया वीडियो लेकर के, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के माध्यमिक के क्लास 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। आज हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज का अंतःवृत्त की रचना हम कैसे करेंगे। पहले अंतःवृत्त रचना से पहले ही हमको ये जान लेना होगा कि अंतःवृत्त कहते किसे हैं। जो वृत्त त्रिभुज का तीनों भुजाओं को अंदर से छू करके जाएगा, उस वृत्त को कहेंगे हम अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की रचना करने के लिए हमको उसका पहले अंतः केंद्र निकालना पड़ेगा। तो उसका अंतः केंद्र कैसे निकालेंगे, उसकी वृत्त की रचना कैसे करेंगे, ये मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ। तो पहले क्या करना होगा, जो भी तथ्य दिया गया है उसके अनुसार जो त्रिभुज की रचना करना है, पहले हम उस त्रिभुज की रचना कर लेंगे। फिर हम त्रिभुज के किसी भी दो कोणों के समद्विभाजक की रचना करेंगे और दोनों समद्विभाजक आपस में एक बिंदु पर काटेंगे, ओ मान लो। उस बिंदु को कहते हैं अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र किसे कहते हैं? दो कोणों का समद्विभाजक का छेदक बिंदु को हम कहते हैं अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र से किसी भी भुजा तक की लंबाई को कहेंगे हम अंतःवृत्त का अर्धव्यास। तो उसके लिए अंतः केंद्र से नीचे की भुजा पर हम एक लंब की रचना करेंगे। वहां पर अंतः केंद्र से नीचे की भुजा पर एक छोटा सा वृत्तचाप बनाएंगे, जिससे वह भुजा को दो अलग अलग बिंदु पर काटेगा। उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की रेखाखंड को हम समद्विभाजित करेंगे और जहां पर भुजा को वह काटेगा उसका नाम दे देंगे हम P। मध्य बिंदु P एवं अंतः केंद्र O को जोड़ देंगे। O को हम केंद्र मान लेंगे और OP को अंतःवृत्त का अर्धव्यास मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे, जो त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाएगा और वह तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करेगा। तो अब इसको हम एक उदाहरण के सहायता से करते हैं। एक त्रिभुज में ABC की रचना करेंगे, जिसमें BC 4 सेंटीमीटर, CA 5.5 सेंटीमीटर, AB 4.5 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज की रचना करने के बाद ABC त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करेंगे। तो इसमें पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC, जिसमें उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी गई है। कहीं पर हो सकता है दो लंबाई दे और उनके अंतः का कोण दे दे, कहीं पर दो कोण और उसके अंतः का एक भुजा दे दे। तो कोई भी हो, त्रिभुज की पहले हमको रचना करनी होगी, जो तुम पहले क्लास 7th 8th और 9th में पढ़ चुके हो। उसी के आधार पर हम फिर उसका अंतःवृत्त का रचना करेंगे। तो पहले हम BC समान 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। उसके बाद B बिंदु से 4.5 एवं C बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर का दो वृत्तचाप लेंगे, जो आपस में A बिंदु पर काटेंगे और फिर हम AB और AC को मिला देंगे। तो हमको हमारा जो दिया गया तथ्य है उसके अनुसार से त्रिभुज ABC हमको मिल गया। इसके बाद हम कोण B और कोण C का दो समद्विभाजक करेंगे। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि समद्विभाजक कैसे किया जाता है। अपने उसी क्लास 7th में ये पढ़ाया गया था, 8th में भी बताया हुआ है, 9th में भी बताया हुआ है। तो उसी के आधार पर कोण ABC एवं ACB को हम दो समान भागों में बांटेंगे, जो आपस में एक बिंदु पर काटेंगे। मान लो उस बिंदु का नाम है O। वहीं से हम वृत्त का नीचे BC जो भुजा है उसके प्रति हम एक लंब की रचना करेंगे। लंब की रचना करने के लिए उस बिंदु से हम एक छोटा सा वृत्तचाप बनाएंगे, जो BC को दो बिंदुओं में काटेगा। फिर उस दो बिंदु को हम समद्विभाजित करेंगे और वहां से O को जोड़ देंगे, जो BC को D बिंदु पर काटेगा। अब OD हमारा हो गया वहां से अर्धव्यास।
एवं ओ हो गया हमारा अंतः केंद्र। इस अंतः केंद्र से लेकर के ओडी का अर्धव्यास मान करके हम एक वृत्त का रचना करेंगे जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। इससे हमको त्रिभुज का अंतःवृत्त मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें, एक एक स्टेप करके देखें और अपना कॉपी में बनाते जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये सबको बहुत पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, इसका चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और जो भी गणित के इच्छुक हैं उन सबको बताएं, जिनसे उनको सहायता मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू। बाद में मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ।